कि भगवान परशुराम, आप ब्राह्मण हैं, गुरुदेव मेरी बात को सुन लीजिएगा। तो कहा सुनाइए। तो बोले महाराज, अगर मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, अभिमान नहीं कर रहा हूं, अगर हमें क्रोध आ गया तो रघुकुल का रक्त चुनौती पर रण मध्य खोलने लगता है, रण मध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सन्मुख तो उससे लड़ने लगता है। वाह, प्रभु ने कहा अगर काल भी आ जाए तो उससे भी लड़ जाएंगे, आप तो ब्राह्मण हैं महाराज। और फिर सबसे बड़ी बात है कि एक तो आपको मार नहीं सकते, बधे पाप अपकीरत हारे, अगर हम आपको मार डालते हैं तो पाप लगता है क्योंकि ब्राह्मणों को मारा है। और अगर हम छोड़े दे रहे हैं, हारे जाते हैं, तो फिर ये दुनिया में बदनामी होगी कि एक ब्राह्मण से क्षत्रिय के लड़के हार गए सूर्यवंशी के। तो बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे। प्रभु हम आपके चरण छू रहे हैं, आप मारते जाइए, लेकिन हम इसलिए नहीं डरते, केवल एक शस्त्र आपके पास है। परशुराम जी ने कहा वो क्या है? कहिए बतला दें वो क्या है, जिसका हमको अब भी डर है, जिसका हमको अब भी डर है, जिसका हमको अब भी डर है। ध्वजराज देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। प्रभु बस एक ही चीज से डरते हैं कि इन चरणों की ठोकर से डरते हैं कि जो आज भी मेरी छाती में है, देख लीजिए आप। क्योंकि इनके पिताजी ने विष्णु भगवान को लात मारी थी और वो विष्णु भगवान की सीने में थी। तो कहा कि देख लो आपके पिताजी की लात है, इन्हीं चरणों से डरते हैं, बाकी और हमें कोई डर नहीं लगता। गूढ़ बचन सुन राम के चौंक उठे भृगुनाथ, पाट हृदय के खुल गए इन बचनों के साथ। बस जान गए ये तो गूढ़ वचन है, तो समझ गए ये तो अवतार हो गया प्रभु का। तो हाथ जोड़े और कहा प्रभु ये धनुष बाण लीजिए, ये खींच दीजिए, क्योंकि ये खींच देंगे तो आप प्रभु हैं। तो बोले जैसे ही दिया धनुष तो वो खिंच गया, अपने आप चढ़ गया। तब कह जय सीता जय लखन जय राघव सुख कंद।